गुजरे ज़माने की बेहतरीन अदाकारा आशा पारेख को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 30 सितंबर 2022 को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 79 वर्षीय आशा पारेख को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। वरिष्ठ अभिनेत्री ने कहा कि वह अपने 80वें जन्मदिन से एक दिन पहले ये पुरस्कार पाकर धन्य महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करना बहुत बड़े सम्मान की बात है। मेरे 80वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले मुझे ये सम्मान मिला, मैं इसके लिए आभारी हूँ। वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पारेख ने कहा कि यह भारत सरकार से मुझे मिलने वाला सबसे अच्छा सम्मान है। मैं जूरी को इस सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारतीय फिल्म जगत को बेहतरीन स्थान बताते हुए अभिनेत्री ने कहा कि वह 60 साल बाद भी फिल्मों से जुड़ी हुई है। हिंदी सिनेमा की दिलकश और बेहद सफल अभिनेत्री आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक यादगार फिल्में की है। जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकार, कन्यादान, आन मिलो सजना, कटी पतंग, समाधि और मैं तो उसे तेरे आंगन की। इधर आशा पारेख को सन 2020 के लिए भारतीय सिनेमा का यह शिखर पुरस्कार मिलना और भी बड़ी बात है, क्योंकि भारत सरकार ने 37 साल बाद किसी फिल्म अभिनेत्री को फाल्के सम्मान दिया है। पिछली बार वर्ष 1983 के लिए अभिनेत्री दुर्गा खोटे को यह सम्मान मिला था। अन्यथा फाल्के पुरस्कार पर अधिकतर पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, जबकि फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 में देविका रानी अभिनेत्री के साथ हुई थी, जब 1970 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में देविका को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन बाद में पुरुष ही इस पुरस्कार को ज़्यादा पाते रहे हैं। जहां तक किसी महिला को फाल्के सम्मान मिलने की बात है, तो कोई महिला फिर 22 साल बाद फाल्के सम्मान से पुरस्कृत हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2000 में फाल्के सम्मान आशा को मिला था, गायिका आशा भोसले को, और अब भी आशा यानी कि आशा पारेख को मिला है। दादा साहब फाल्के से पहले आशा पारेख 1992 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। गुजरात में 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी आशा पारेख के पिता बच्चूभाई पारेख एक हिंदू गुजराती परिवार से थे, जबकि उनकी मां सुधा उर्फ सलमा एक मुसलमान परिवार से थी। बचपन से ही आशा पारेख ने क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया था। साल 1952 में 10 साल की उम्र में ही उन्हें बाल कलाकार के रूप में एक फिल्म मिल गई थी, जिसका नाम था माँ। असल में फिल्मों में जब उस दौर के मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय ने बेबी आशा के एक डांस को देखा, तो उन्हें अपनी फिल्म माँ में एक भूमिका दे दी। इस फिल्म में भारत भूषण, लीला चिटनीस और श्यामा मुख्य भूमिका में थे। यहीं से आशा को फिल्मों में शौक जागा। इसके बाद बाल कलाकार के रूप में आशा ने आसमान, धोबी, डॉक्टर, बाप बेटी, चैतन्य महाप्रभु, अयोध्यापति और उस्ताद जैसी कुछ और फिल्में भी की। बतौर नायिका आशा को पहला ब्रेक निर्माता सुबोध मुखर्जी ने दिया, फिल्म दिल देके देखो से। जब आशा ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की तब 16 बरस की थी। इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर और निर्देशक नासिर हुसैन। यह फिल्म जब 1959 में प्रदर्शित हुई तो हिट हो गई। इसी के साथ फिल्म क्षितिज पर एक नई तारिका आशा चमक उठी। शम्मी कपूर के साथ भी आशा पारेख की जोड़ी काफ़ी पसंद की गई। आशा पारेख ने शम्मी कपूर के साथ पगला कहीं का, जवां मोहब्बत, तीसरी मंजिल जैसी फिल्में की। बाद में कुछ और फिल्में भी की। उधर दिल देख के देखो से आशा इसके निर्देशक नासिर हुसैन को अपना दिल दे बैठी। दोनों का नाता ऐसा जुड़ा जो सदा के लिए बना रहा। दोनों का प्रेम किसी से छुपा नहीं था, लेकिन नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थी, इसलिए सम्मान और मर्यादाओं के चलते दोनों ने शादी नहीं की। हालांकि नासिर हुसैन के साथ आशा पारेख ने 7 फिल्में की, जिनमें जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां में आशा नायिका थी। जबकि 1984 में नासिर की एक और फिल्म मंजिल मंजिल में भी आशा थी। आशा पारेख ने फिर किसी से शादी नहीं की, जबकि सन 1960 से 70 के दौर में उनकी दीवानगी देखते ही बनती थी। इतने ही लोग आशा के साथ शादी के लिए तैयार थे। हालांकि आशा पारेख ने अपनी अविवाहित जिंदगी को खूब मज़े से जिया। उन्हें यात्राओं का भी अच्छा शौक रहा है। फिल्मों में अभिनय से दूर होने पर वह सीरियल आदि के निर्माण में व्यस्त रहीं, तो समाज सेवा के लिए भी काफ़ी कुछ करती रहती हैं। जब तक उनकी मां सुधा जीवित थी तब तक वह उनके साथ रहती थी, लेकिन जब सुधा पारेख बीमार रहने लगी तो उन्हें बेटी की चिंता होने लगी कि बाद में वह अकेली कैसे रहेगी। लेकिन उनकी मां की ये चिंता दूर की सुधा की दोस्त सम्मी ने।
सम्मी फिल्मों की पुरानी अभिनेत्री थी। बाद में वह सीरियल निर्माता के रूप में काफ़ी मशहूर रही। सम्मी ने एक बार बताया कि सुधा पारेख ने अपनी बीमारी के दिनों में मुझसे कहा था कि आशा ने शादी नहीं की, मेरे बाद उसका ध्यान कौन रखेगा, यह चिंता मुझे बहुत सताती है। तब मैंने उनसे कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसकी देखभाल करूँगी। सम्मी ने अपना यह वचन मरते दम तक यानी 6 मार्च 2018 तक निभाया। जबकि सम्मी आशा से 16 वर्ष छोटी थी, लेकिन दोनों में दोस्ती का रिश्ता रहा। बाद में दोनों ने मिलकर कुछ सीरियल भी बनाए। आशा पारेख की फिल्मी दुनिया में यूँ तो बहुत से दोस्त रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती वहीदा रहमान और हेलन के साथ है। ये तीनों अक्सर साथ घूमती फिरती हैं, आए दिन कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर मिलती भी रहती हैं। आशा पारेख बताती हैं कि हम तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। हम कभी भी रविवार को किसी के भी घर लंच पर मिलते हैं, मज़े से साथ खाना खाते हैं, खूब गप्पे मारते हैं, मस्ती करते हैं। हालांकि इससे पहले आशा पारेख ने इस दोस्त मंडली में सम्मी, साधना और शशिकला भी थी, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी ये टोली छोटी हो गई। यहाँ यह भी दिलचस्प है कि पिछले कुछ वर्षों से हल्के सम्मान की मीटिंग में जिन अभिनेत्रियों के नाम की चर्चा होती है उनमें वहीदा रहमान और हेलन का नाम भी शामिल है। लेकिन ये बाजी आशा पारेख ने जीत ली और उन्हें ये सम्मान मिल भी गया है। आशा पारेख की जोड़ी शम्मी कपूर के साथ तो जमी ही, लेकिन मनोज कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे हीरो के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख ने मेरा गांव मेरा देश, आया सावन झुमके, शिकार, आए दिन बाहर के और समाधि जैसी फिल्में करके बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा दी थी। फिर मनोज कुमार के साथ भी आशा ने अपना बना के देखो और साजन जैसी फिल्में की, लेकिन दो बदन और उपकार इनकी सुपरहिट फिल्में थी। शशि कपूर के साथ भी आशा की कन्यादान, प्यार का मौसम जैसी 2 फिल्में तो बहुत पसंद की गई। यूं पाखंडी, रायजादे और हम तो चले परदेश में भी ये दोनों ही थे। आशा की जोड़ी जॉय मुखर्जी के साथ भी तब सुपर हिट रही जब दोनों ने फिल्म लव इन टोक्यो और फिर वही दिल लाया हूँ में आई। वैसे एक और फिल्म जिद्दी में भी इन्हें पसंद किया गया। जितेंद्र के साथ आशा पारेख की जोड़ी की बात करें तो इनकी कारवां फिल्म सबसे ऊपर आएंगी, जिसने लोकप्रियता का नया इतिहास लिख दिया था। साथ ही नया रास्ता और उधार का सिंदूर भी इनकी सफल और अच्छी फिल्मों में आती हैं। राजेश खन्ना के साथ तो आशा पारेख की अपने करियर की 3 बेहद लोकप्रिय फिल्में रही हैं, बहारों के सपने, आन मिलो सजना और कटी पतंग। ये तीनों फिल्में अपने गीत संगीत के लिए भी बहुत लोकप्रिय रही। आशा पारेख ने यूँ तो अपनी फिल्मों में चुलबुली, चंचल और शौक भूमिकाओं का एक नया आयाम दिया है। यहाँ शक्ति सामंत ने कटी पतंग में उन्हें संजीदा भूमिका देकर उनके करियर को एक नई मंजिल दे दी थी। कटी पतंग के लिए आशा पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। जबकि कटी पतंग की रिलीज से पहले कुछ लोगों का मत था कि आशा पारेख ने एक विधवा के रूप वाली भूमिका करके अपने करियर का अंत कर दिया है, लेकिन गुलशन नंदा के उपन्यास पर बनी इस फिल्म के बाद आशा पारेख के करियर और अभिनय में और भी चमक आ गई। हालांकि इससे पहले राज खोसला अपनी 2 बदन और चिराग जैसी 2 फिल्मों में गंभीर और त्रासदी भूमिकाएं देकर उनके अभिनय कौशल को दिखा चुके थे, जिसे खोसला ने 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म में फिर दोहराया। यह फिल्म आशा पारेख की जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुई। आशा पारेख ने 1952 में बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की। वहाँ उनकी अंतिम फिल्म 1999 में आई सर आँखों पर। इससे उनका कुल सक्रिय फिल्म करियर 47 साल का रहा, लेकिन बतौर नायिका वह 1959 में आई और 1995 में उन्होंने आंदोलन फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। इस हिसाब से उनका करियर 36 साल का रहा। उनके करियर को ध्यान से देखें तो उसमें लगभग 75 फिल्में की, लेकिन उनमें हिट फिल्में काफ़ी हैं। आशा पारेख की अन्य प्रमुख फिल्मों में घराना, मेरी सूरत, तेरी आँखें, भरोसा, मेरे सनम, ज्वाला, राखी और हथकड़ी, हीरा, रानी और लाल परी, जख्मी, बिन फेरे हम तेरे, 100 दिन सास के, कालिया, हमारा खानदान, लावा, बंटवारा और प्रोफेसर की पड़ोसन जैसी फिल्में भी हैं। उन्होंने गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ की भाषाओं में भी कुछ फिल्मों में काम किया। 1990 के दशक में गुजराती सीरियल ज्योति बनाकर सीरियल निर्माण की दुनिया में भी कदम रखा। बाद में उन्होंने हिंदी में भी बाजे पायल, दाल में काला, कोरा कागज और कंगन जैसे सफल सीरियल भी बनाए। आशा पारेख ने एक बार बताया था कि नृत्य उनका पहला प्यार है। फिल्मों में तो वह डांसिंग स्टार के रूप में मशहूर रही हैं, मंच पर भी वह अक्सर डांस शो करती रही हैं, लेकिन कुछ बरस पहले अपने कमर दर्द के चलते उन्होंने डांस करना बंद कर दिया था।
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए आशा पारेख ने मालाबार हिल मुंबई में गुरुकुल नाम से अपना एक डांस स्कूल भी खोला था। उधर वह समाज सेवा में भी हमेशा आगे रही हैं। सांता क्रूज मुंबई में उनके सहयोग से आशा पारेख हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का संचालन भी लंबे समय तक होता रहा, लेकिन कुछ समय पहले आशा पारेख ने दुख के साथ बताया था कि अनुदान आदि न मिलने के कारण अब अस्पताल चल नहीं पा रहा है। उधर फिल्म कलाकारों के कल्याण के लिए मुंबई फिल्म उद्योग की संस्था सिंटा के साथ जुड़कर कभी पदाधिकारी के रूप में तो कभी बाहर से वे कई तरह की मदद करती रही हैं। आशा पारेख सेंसर बोर्ड की 1998 से 2001 तक अध्यक्ष भी रही हैं। हालांकि फिल्मों को पास करने के मामले में उनका सख्त व्यवहार शेखर कपूर, देवानंद, सामन कुमार और फिरोज खान जैसे कई फिल्मकारों को पसंद नहीं आया। इस पर आशा पारेख ने बताया था कि मुझे सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसका पालन नियमानुसार करूंगी। फिल्मों में मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए मैं आंखें बंद करके फिल्में पास नहीं कर सकती। बहरहाल अब आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। उनके अभिनय कौशल और उनके फिल्मों में किए गए योगदान को भी एक प्रमाण मिल गया है। एक ऐसा पुरस्कार जिसे पाने का सपना फिल्मों से जुड़ा बड़े से बड़ा इंसान भी देखता है।